बेटा आज की क्लास करते हैं हम स्टार्ट। चैप्टर एक्सरसाइज कौन सी 7.3। उससे पहले हम कुछ क्वेश्चन 7.2 है ना, उससे पहले हमारे एग्जाम्पल है कुछ थ्योरम 7.2 करा दी थी। एक थ्योरम 7.3 जरूरत नहीं है ज़्यादा, हम एग्जाम्पल 4, 5, 6 करते हैं इसके, ठीक है। एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 4 क्या दे रखा है? कहता है एक ट्रायंगल है ABC, AB और C। इस ट्रायंगल में AD इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। इस एंगल A का बाइसेक्टर है और आगे बोलता है परपेंडिकुलर, उस पर परपेंडिकुलर भी है BC पर, यानी कि बाइसेक्टर के साथ साथ क्या है, यानी कि ये दो तो बराबर ही बराबर है और साथ में नीचे क्या बना रहे हैं, 90 डिग्री बना रहे। बेटा पहले समझ लो फिर आप कर लेना, मैं टाइम दूंगा आपको। तो ये दोनों क्या है, ये जो AD है ये एंगल A का बाइसेक्टर भी है और यहाँ पर 90 डिग्री भी बना रहा है। बाइसेक्टर मतलब ये दोनों एंगल कैसे बनेंगे, बराबर हो जाएंगे। उसके बाद कह रहा है शो करो कि AB बराबर AC होगा, मतलब ये और ये क्या होगा, बराबर होगा। ये प्रूफ करना है हमें कि ये और ये क्या है, बराबर है, प्रूफ करना है। तो अब देखो, और अगर बराबर हो जाएंगे तो आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाएगा, है ना। तो ठीक है, हम इन दो ट्रायंगल की बात करते हैं, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD। हिंदी वाले लिख सकते हैं त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD में, मतलब त्रिभुज मतलब यही ट्रायंगल लिखेंगे, ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ACD में। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर कि जो AD है वो लिखेंगे AD के बराबर है, क्यों, कॉमन हिंदी वाले लिखेंगे उभयनिष्ठ। क्या लिखेंगे, उभयनिष्ठ। उसके बाद हम लिखेंगे कि ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो एंगल ADB इक्वल टू एंगल ADB कितना आएगा, 90 डिग्री। क्यों, क्वेश्चन में ये कहा है, ठीक है, गिवन लिख लो। फिर एंगल BAD बराबर एंगल CAD। क्यों, क्योंकि ये भी गिवन है। मैंने बताया था ना कि बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, दो बराबर भागों में बांटता है एंगल को, तो ये भी गिवन ही है आपका। इसलिए अब ट्रायंगल आपका ABD कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्रायंगल ACD के। क्यों, दो एंगल और एक साइड है, साइड एंगल, सॉरी एंगल साइड एंगल, ये ऐसे है ना। उसके बाद हम कहेंगे कि जब जो ट्रायंगल एंगल हो गए तो इससे AB बराबर क्या हो जाएगा, AC। क्यों, CPCD। इसलिए हम कहेंगे ट्रायंगल जो ABC है इज अ आइसोसेलेस ट्रायंगल, है ना, ठीक है। हाँ बोलो सर। ये वहाँ पे जो 90 डिग्री दे रखा है उसके पीछे तो ADC दे रखा है ना बुक में, क्या कह रहे हैं फिर सर वो जो गिवन है, हाँ हाँ सबसे पहला वाला, हाँ, उसमें जो 90 डिग्री दे रखा है उससे पहले ADC है। इधर आओ, क्या कह रहे हो आप? अच्छा सॉरी यहाँ ADC आएगा, ये कह रहे हैं, ठीक है। बड़ा जल्दबाजी में हो जाता है। ADB और ADC दोनों 90 डिग्री, ठीक है। उतारना है, टाइम है अभी, उतारो जल्दी से। एग्जाम्पल नंबर 5। ऐसे ही है चित्र। अब इसमें आपको क्या देखना है,
नहीं, चित्र ऐसा नहीं है, ये एफ है, ये है इधर वाला, इधर वाला ऐसा, इधर ई वाला एफ है ना, या ये ई है और ये एफ है। बेटा जो ये ई और एफ है ना, कि इसका क्या है, मिड पॉइंट है। किसका, ए बी का मिड पॉइंट ई है और ए सी का मिड पॉइंट एफ है। मिड पॉइंट का मतलब होता है कि, अच्छा क्वेश्चन में, चलो ये भी है, हम ये देखते हैं। ओके, अब हम दो ट्रायंगल की बात करेंगे। कौन से दो ट्रायंगल की बात करेंगे, देखो एक तो इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, ये क्या है, ए एफ बी है ना, और एक ट्रायंगल ऐसे जा रहा है, चलो ये हो गया आपका ए ई और क्या ये सी। इसमें ये दो साइड बराबर है, ए बी बराबर क्या है ए सी, ठीक है। देखो ये जो है यहीं पर कहीं पर क्या स्थित है, ई ऐसे जा रहा है ये कोई, ठीक है, समझ में आ रहा है। ऐसे यहीं पर क्या स्थित है कोई, एफ ऐसे जा रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है कुछ। हाँ, तो यहाँ पर ये जो है ये पूरे का क्या है हाफ, और ए एफ क्या पूरे का हाफ है। समझने की कोशिश करेंगे आप, यहाँ पर हम दो ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। एक ट्रायंगल है ए बी एफ, लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी एफ ब्रा सॉरी एंड ट्रायंगल ए सी ई। इन दो ट्रायंगल में लेंगे, इन दो ट्रायंगल में हम ये कहेंगे कि ए बी बराबर ए सी, क्यों, गिवन है ना बेटा, ए बी बराबर ए सी, ठीक है। हम लिखेंगे चूंकि ए एफ 1/2 क्या है ए सी है, यस, और ए ई जो है 1/2 क्या हाफ क्या है ए बी है, ठीक है। इसलिए ए ए एफ बराबर क्या हो जाएगा ए ई, हो जाएगा नहीं हो जाएगा भाई, ये दो तो पहले से बराबर है और ये दो बराबर है, तो ये भी कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और एक एंगल दोनों में कॉमन है, इसमें एंगल ए यहाँ पर भी और इसमें भी एंगल क्या है ए है, यानी कि बी ए एफ यही बन रहा है। अगर बी ए एफ ले रहा हूं तो कौन सा बन रहा है, वही बन रहा है। और सी ए ई ले रहा हूं, सी ए ई ले रहा हूं तो भी वही बन रहा है, तो ये तो कॉमन हो गया है ना। इसलिए हम कहेंगे जब किसी भी, देखो ये पूरा इसके बराबर हो गया कि नहीं हो गया बताओ, इसके बराबर हो गया, और ये इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर हो गया, तो दो साइड और उसके बीच का एंगल बराबर हुआ कि नहीं हुआ। तो दो साइड और बीच का एंगल, तो ट्रायंगल कैसे हो गए, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। ए बी एफ कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ए सी ई के। इसलिए हम कहेंगे, हमें और कुछ प्रूफ करना था क्या, देखो जरा क्वेश्चन में और कुछ कहा था करने के लिए, प्रूफ करने के लिए। बी एफ बराबर, हाँ तो हो जाएगा बी एफ बराबर सी, बी एफ बराबर सी ई, और ये तो हो जाएगा साइड एंगल साइड, और ये हो जाएगा सी पी सी डी, उतार लो। तो उतार लिया सबने, जर करा रहा हूं मैं ऐसे। एग्जाम्पल नंबर 6, एक ट्रायंगल है ए बी और सी, यहां पर एक पॉइंट डी है और यहां पर एक पॉइंट
ई ई है, ठीक है। ये इससे मिला हुआ है और इससे ये मिला हुआ, यही है। हमें प्रूफ करना है कि ए डी और ए ई क्या है, बराबर है। हमें पता है कि ये और ये कैसे हैं, बराबर है, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ये एंगल बराबर होगा, क्यों, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड, है ना, यस या नो। तो अब दो ट्रायंगल की बात करेंगे। एक ट्रायंगल कौन सा हमारा, एक ट्रायंगल तो ये है और एक ट्रायंगल ये वाला ट्रायंगल है, ठीक है बेटा। इन दो ट्रायंगल की बात करेंगे तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी ई, इन दो ट्रायंगल की बात करते हैं। इन दो ट्रायंगल में ए बी बराबर क्या होगा, ए सी, क्यों, गिवन है, में आइसोलेट ट्रायंगल है तो गिवन ही है। फिर एंगल ए बी डी बराबर होगा एंगल ए सी ई के, क्यों, कारण क्या होगा, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड, है ना, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड, ठीक बेटा। आगे आगे हमें क्या बताना है कि बी ई, है ना बेटा, बराबर क्या दे रखा है, सी डी, यही तो दे रखा है, ये गिवन है। पर ये इसके साइड नहीं है, चेक करो, बी ई ये रहा और सी ई सी डी ये रहा, इसकी साइड तो है ही नहीं, इसकी साइड तो सिर्फ यही है ना। तो कैसे लाएंगे, हमने कहा इसमें हम बराबर चीज घटा देते हैं, डी ई यहाँ भी घटाएंगे और डी ई यहाँ भी घटाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब बी ई में से डी ई जाएगा तो क्या बचेगा, बी डी, और सी डी में से डी ई जाएगा तो क्या बचेगा, सी ई। इसलिए हम कहेंगे कि क्या हो गया, दो दो साइड और उसका एक बीच का एंगल, हाँ साइड एंगल। तो ट्रायंगल जो है हमारा ए बी डी वो कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्रायंगल ए सी ई। सबके समझ में आ रहा है क्यों हो गया कॉन्ग्रेंट, क्योंकि देखो एक साइड ये रही, एक साइड ये रही, एक साइड ये रही, एक साइड है, और एक बीच का एंगल बराबर हो गया, तो ये हमारी सास हो जाएगा साइड एंगल साइड। इसलिए हम कहेंगे कि जो ए डी है वो ए ई के बराबर है, क्यों, सी पी सी टी। तो सी पी सी टी हो गया, कर लो। क्वेश्चन नंबर 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो। एक बार रीड कर लेना, क्वेश्चन रीड करना बड़ा आवश्यक होता है। एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रायंगल है, ठीक है बेटा, एक ट्रायंगल है ए बी सी जो आइसोलेस है, यानी कि ये साइड और ये साइड क्या है, बराबर है। अगर आइसोलेस ट्रायंगल है तो एंगल भी तो इक्वल होंगे, है ना, ठीक है। तो यहां पर हम ये कहेंगे, और उसने कहा है कि यहां पर एक एंगल बी का बाइसेक्टर और एंगल सी का बाइसेक्टर एक दूसरे को काट रहे हैं, कहां पर, मतलब मिल रहे हैं कहां पर, ओ पर। अभी कह रहा है कि ये प्रूफ करो कि ये जो ओ बी है और ओ सी ये भी क्या होगा, बराबर, मतलब ये और ये क्या है, बराबर, ये प्रूफ करना है हमें, ठीक है। तो हम करते हैं भाई, कैसे प्रूफ करेंगे, देखो हम कहेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी बराबर क्या है बेटा, ए सी है, तो एंगल बी बराबर एंगल क्या होगा, सी, क्यों होगा बताओ, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स, ठीक है बेटा।
अब इसका हाफ, एंगल बी का हाफ और एंगल सी का हाफ भी तो बराबर होगा भाई, फुल बराबर हो तो हाफ भी क्या होगा, बराबर होगा। अब इसका हाफ क्या कहलाएगा, ये, और इसका हाफ क्या कहलाएगा, ये। तो इसका हाफ हो गया ओ बी सी और इसका हाफ हो गया ओ सी बी, बराबर हो गया। जब हाफ बराबर है तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ओ बी सी, ये बराबर है ना, ओ बी बराबर क्या हो जाएगा, ओ सी। इस ट्रायंगल में, ठीक है, इसे थोड़ा बड़ा सा लिखता हूँ, थोड़ा छोटा सा लग रहा है, इन ट्रायंगल ओ बी सी, ट्रायंगल में ओ बी बराबर है सी, क्यों, अपोजिट साइड ऑफ इक्वल एंगल। समझ में आया, यहाँ इक्वल साइड्स के थे, यहाँ अपोजिट साइड के, अपोजिट साइड ऑफ इक्वल एंगल, इक्वल एंगल के अपोजिट साइड है तो ये भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं ना, अपोजिट साइड ऑफ इक्वल एंगल है ना। ये प्रूव हो गया, ये तो फर्स्ट था। सेकंड कह रहा है, सेकंड में क्या कह रहा है, कह रहा है इसको मिला दो किससे, इसको मिला दो ए से और ये प्रूफ करो कि ये भी इसके बराबर है, मतलब जो एंगल बन रहा है ना यहाँ पर, ये वाला एंगल, ये दिख रहा है, ये दोनों बराबर, ये प्रूफ करने के लिए कह रहा है। तो ठीक है भाई, अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे इसका नाम हम फर्स्ट करते हैं, इसको क्या, इसको हम फर्स्ट नाम देते हैं, ठीक बेटा, ओके। लिखेंगे इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल ए ओ सी, इन दो ट्रायंगल में देख लो भैया, क्या ए बी बराबर क्या ए सी है भाई, तो गिवन था, मैं यहाँ पे लिखा नहीं ना मैंने, इसे गिवन लिख लो और यहाँ भी हमें गिवन ही है। चलो ये दो गिवन थे, हमने बराबर कर दिए। फिर लिखेंगे ए ओ बराबर ए ओ, क्यों भाई, कॉमन है, उभयनिष्ठ है, क्या है, उभयनिष्ठ कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं कॉमन। उसके बाद ओ बी बराबर क्या हो जाएगा, ओ सी, क्यों, लिखो फ्रॉम फर्स्ट, फ्रॉम, अभी हमने फर्स्ट में प्रूफ किया था, ये लिखा है फ्रॉम फर्स्ट है, मैंने सिर्फ फर्स्ट का नाम दिया हुआ है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, बराबर हो गया। अब ये दो ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, ट्रायंगल ए ओ बी बराबर ट्रायंगल ए ओ सी, बराबर होगा, कॉन्ग्रेंट होगा, कॉन्ग्रेंट के लिए यहाँ पे एक चिन्ह और लगाना होता है, ये कॉन्ग्रेंट हो गया। कैसा हो गया, तीन साइड है ना बेटा, साइड साइड साइड, तीन साइड बराबर हो गए। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें कहा गया तो हम कह देंगे एंगल बी ए ओ बराबर एंगल सी ए ओ, क्यों, सी पी सी टी, इसलिए हम कहेंगे कि जो ओ ए है, ठीक है, ओ ए बाइसेक्ट एंगल ए, प्रूव हो गया, बता आगे समझ में सबके, ठीक, उतारो क्वेश्चन नंबर 2, 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2। है? हो गया सबका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में एक ट्रायंगल दे रखा है, ध्यान से देखो, ये ट्रायंगल है ए बी सी, कहा है कि हमने एक बाइसेक्टर खींचा है, बाइसेक्टर एंगल ए का नहीं है, ये किसका बाइसेक्टर है, ये बी नीचे जो ये है ना साइड, इसका बाइसेक्टर है,
और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यानी 90-90 बनाएगा, ये 100% बनाएगा, और ये दो साइड कैसी हैं, इक्वल है, ठीक है, ये बराबर ये है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल ADB लिखना था पहले, तो ADC, तो एक इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं और एक इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। इस ट्रायंगल में AD कॉमन है, AD बराबर AD क्या हो गया, कॉमन मैन है ना, कॉमन हो गया। हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं कॉमन को, उभयनिष्ठ, क्या कहते हैं, उभयनिष्ठ। अब यहां पर हो जाएगा BD बराबर CD, ये तो गिवन है हमें, BD बराबर CD ये गिवन है, और एंगल ADB बराबर एंगल ACD, क्यों, बराबर 90 डिग्री, ये भी हमें गिवन है। अब दो साइड और उसके बीच का एंगल बराबर हो, सॉरी हाँ, दो साइड और उसके बीच का एंगल बराबर हो तो क्या होता है, कॉन्ग्रेंट हो जाता है। तो ट्रायंगल ADB कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्रायंगल ADC के साथ, क्यों, साइड एंगल साइड। कुछ प्रूफ करने के लिए, इसलिए AB बराबर क्या हो जाएगा, AB बराबर देखो, AB बराबर AC, CPCT है ना, AB बराबर AC हो गया, इसको कहेंगे CPCT। क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, एक ट्रायंगल दे रखा है, ये हो गया A, B और C। हमने यहां पर एक परपेंडिकुलर खींचा इसका, और एक यहां परपेंडिकुलर खींचा, परपेंडिकुलर मतलब यहां 90 डिग्री बनेंगे, कितने बनेंगे, 90 डिग्री। इसको मैं थोड़ा इधर बाहर बना देता हूं ताकि समझ में आए, है ना। ये बन गया, इसका नाम है A, और यहाँ क्या नाम है बेटा, E, और यहाँ क्या नाम है, F, है ना। तो ये हो गया E, मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कुछ इस प्रकार से, ठीक है ना। ये दोनों चित्र एक ही हैं, बस मैंने क्या कर रखा है, अलग अलग समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये आपका E है, यहाँ पे क्या, ये F, ये B है, ये C है, F A B C। मैंने इन दोनों ट्रायंगल को तुम्हें थोड़ा अलग अलग समझाने की कोशिश की है, ठीक है ना बेटा। इसमें क्या है, ध्यान से देखो, ये F हटा रहा हूँ, यहाँ से E हटा रहा हूँ, ये वाली जो साइड है, ये साइड इस साइड के बराबर है, क्वेश्चन में गिवन है, क्योंकि ये दो क्या ट्रायंगल कैसे हैं, आइसोलेस ट्रायंगल है, जिसमें AB बराबर क्या दे रखा है, AC दे रखा है, AB बराबर क्या है, AC है, ठीक है। और ये दो साइड हमारे कैसे हैं, इक्वल है, और यहां एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और एक यहां एक क्या बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, दो 90 डिग्री का एंगल बन रहे हैं। उसके बाद यहां पर एक एंगल, ये उभयनिष्ठ एंगल हो गया, कॉमन है ना, दोनों में कॉमन। तो दो एंगल और एक साइड बराबर हो तो क्या कहलाते हैं हम, दो एंगल और एक साइड बराबर हो तो भी कॉन्ग्रेंट हो जाता है, नहीं हो जाता है, तो ये भी कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। लिखेंगे इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल ACF क्या बराबर है, पहले AB बराबर AC है बराबर, गिवन है बेटा, ये तो आइसोलेस ट्रायंगल है तो गिवन ही है। उसके बाद ये दो साइड बराबर होगी, उसके बाद हम ये लिखेंगे कि ये एंगल बराबर है, एंगल कौन सा है, ये BAE, और इसमें कौन सा होगा, CAF, क्यों बेटा, कॉमन है। उसके बाद हमारा एक एंगल और है,
एंगल ए ई बी बराबर एंगल ए एफ सी, ये और ये बराबर है क्यों 90 डिग्री, और ये क्यों है क्योंकि ये गिवन है हमें पहले से कि 90 डिग्री है, इसलिए दो ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेट हो जाएगा किस ट्रायंगल के, ए सी एफ के। जैसे ये कॉन्ग्रेट हुआ वैसे ही हम कह देंगे बीई किसके बराबर है, सी एफ के, तो हो गया आपका एंगल साइड, सॉरी एंगल एंगल साइड, ठीक है, दो एंगल है, या साइड एंगल एंगल भी सकते हो, क्या लिख सकते हो, साइड एंगल एंगल, हमने ये तो क्या पहले साइड की फिर दो एंगल किए बराबर, ठीक है, और ऐसे भी दिख रहा है हमें, पहले हमने साइड को बताया फिर एक एंगल इसको बताया एक एंगल इसको बताया, तो बराबर तो ही नहीं, ठीक है। इसके बाद हमारा हो जाएगा ये बीई बराबर सी एफ, क्यों सीपी टी, समझ में आ गया, उतार लो। एक क्वेश्चन और कराएंगे, अभी 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ। ए भी बराबर क्या था, ए सी था, और चलो बेटा देखो बेटा, पुराना जो क्वेश्चन नंबर 3 था उसमें ये प्रूफ कर रखा था, और हमने क्या प्रूफ किया था क्वेश्चन नंबर 3 में, बीई बराबर सी एफ प्रूफ किया था, ये तो किया था। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, ये हमें प्रूफ करना है और ये दिया हुआ है तो कुछ नहीं करना है, ये उठाना है और यहां पर लिख देना है बीई बराबर सी एफ, और ये हो जाएगा ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। समझ में आ गया, कुछ नहीं करना, जो सर वो ऊपर वाला गिवन है इसी, हाँ ये पहले से हम ये गिवन है, जो क्वेश्चन नंबर 3 में प्रूफ करना था वो गिवन है, और जो गिवन था वो प्रूफ करना है, तो एक साइड कोई बराबर चाहिए थी, वो एक साइड बराबर है ट्रायंगल के अंदर, बस चाहे वो ए बी और ए सी हो चाहे बीई सी एफ हो, ये आपकी गिवन है और ये प्रूफ करना है, बस और कुछ नहीं है। तो क्या हो गया सीपी सी टी, क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, खत्म। तो एक काम करते हैं, इसके साथ हम क्वेश्चन नंबर 5 भी कर लेते हैं, है ना, अल्लाह हाथ भाई टाइम है थोड़ा सा, क्वेश्चन नंबर 5 भी कर लेते हैं। इधर वाला तो उतार लिया होगा सबने, क्वेश्चन नंबर 5 कुछ इस प्रकार का है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ध्यान से देखो बेटा, उतार लिया वाला, चल ठीक है। देखो इस ट्रायंगल के अंदर लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा, इसलिए क्यों, क्योंकि ये गिवन है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब लिखेंगे एंगल ए बी सी बराबर हो जाएगा एंगल ए सी बी, क्यों, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड, ये हो गया, ठीक है बेटा। अब लिखेंगे, इसे फर्स्ट मान लेना, क्या मान लेना, फर्स्ट। अब लिखो इन ट्रायंगल बी डी सी, बी डी सी, दो ट्रायंगल, इसमें क्या होगा, बी डी बराबर क्या हो गया, बी सी, बी डी बराबर सी डी, है ना, बी डी बराबर सी डी, क्यों, गिवन है, अगर ये गिवन है आपको, क्या है, गिवन है, बी डी बराबर सी डी गिवन है, दिया हुआ है, तो इसलिए ये एंगल भी कैसा होगा, बराबर होगा। तो लिखेंगे एंगल
डी बी सी बराबर एंगल डी सी बी। क्यों? अपोजिट एंगल ऑफ, अपोजिट एंगल तो लिखा ही नहीं मैंने, ऑफ पहले लिख दिया ना, एंगल ऑफ इक्वल साइड्स। इसको मान लो सेकंड। आपको कुछ नहीं करना, इन दोनों को ऐड कर लेना। क्या करना है? ऐड कर लेना। फर्स्ट और सेकंड लिखो, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड लिखो, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड लिखो। अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं, ऐड फर्स्ट एंड, सॉरी ऐड के आगे गोला क्यों लगाया, फ्लो में लगा दिया। ऐड फर्स्ट एंड, इन दोनों को ऐड करने की कोशिश करो। ए बी सी कौन सा है? ये एंगल। और क्या है? डी बी सी कौन सा एंगल? ये। मिलाकर क्या बनेगा? ए बी डी। तो बन जाएगा एंगल ए बी डी। अब देखो इधर एक एंगल कौन सा है? ये ए सी बी। सुशांत, ये एंगल ए सी बी हो गया और ये हो गया डी सी बी। कौन सा एंगल? ये। इन दोनों बनाओ, क्या बनेगा? ए सी डी। तो बन गया ना एंगल ए सी। ये प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना था, हो गया भाई प्रूफ, खत्म। तो आज की क्लास यही खत्म। 3 क्वेश्चन रह गए, हम कल कर लेंगे और हो सका तो हम पूरी एक्सरसाइज कल खत्म कर देंगे।